कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में जमकर तबाही मचाई। इसने लाखों लोगों की जिंदगियां छीन ली। स्थिति इतनी विकराल हो गई कि शमशान घाटों में शवों का देह संस्कार करने के लिए कई कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान गंगा में उतरते सैकड़ों शव मिले, जिन्हें लेकर सरकार की जमकर आलोचना हुई। गंगा नदी में कोरोना मरीजों के उतरते शवों को लेकर हाल ही में गुजरात की एक कवित्री पारुल खाकर ने एक कविता लिखी। इस कविता के लिए गुजरात के तमाम लोगों ने पारुल की आलोचना की। गुजरात साहित्य अकादमी ने पारुल को साहित्य नक्सली बताया है। चलिए पहले सुन लेते हैं ये व्याकुल करने वाली कविता, जिसको साहित्य अकादमी ने नक्सली बताया है। कट्ठे हो सब मुर्दे बोले, मुर्दे बोले, कट्ठे हो सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा। कट्ठे हो सब मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा। राजन तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा। साहिब तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा, लाशां टोवे गंगा। शमशान घाट सब भर गए तेरे, लकड़ां बड़ बड़ मुक्कियां। थक गए ने मोढे सारे, अखियां रो रो सुक्कियां। थक गए ने मोढे सारे, अखियां रो रो सुक्कियां। दर दर जा जमदूत खेल दे, मौत नाच बेटंगा। राजन तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा। साहिब तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा, लाशां टोवे गंगा। दिन रात जो बलन चितावां, रोक न पेंदी पल पर। टुट्टी जांदे गजरे वंगा, छातियां पिटण कर कर। लाटां देख भी मछरे फिरदे, दोवें बिल्ला रंगा। राजन तेरे राम राज विच लाशां ढोवे गंगा। साहिब तेरे राम राज विच लाशां ढोवे गंगा। हो राजन तेरे उजले वस्त्र, जिवें रब्बी ज्योति। तू जो सी पत्थर तो पैड़ा, रहे समझदे मोती। तू जो सी पत्थर तो पैड़ा, रहे समझदे मोती। हिम्मत है तां आके बोलो, साडा राजन नंगा। साहिब तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा। राजन तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा। कट्ठे होके मुर्दे बोले, सब कुछ चंगा चंगा। राजन तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा। साहिब तेरे राम राज विच लाशां टोवे गंगा। गुजरात की कवित्री पारुल खाकर ने हाल ही में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए अपनी कविता गंगा शव वाहिनी लिखी थी। इस कविता को केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए हथियार के रूप में बताते हुए कहा कि तमाम लोगों ने इसका विरोध किया है। गुजरात में साहित्य अकादमी ने इस कविता की निंदा करते हुए पारुल खाकर को साहित्य नक्सली बताया। पारुल की कविता पर निशाना साधते हुए अकादमी ने कहा कि इस कविता के जरिए समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये व्यर्थ का आक्रोश है और इससे लोकतंत्र और समाज पर लांछन लगाने वाला काम किया जा सकता है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में गंगा नदी में शव उतारने की
तस्वीरें सामने आई थीं। वहीं प्रयागराज, उन्नाव और कुछ अन्य जिलों में रेत में शवों के दफनाने के मामले भी उजागर हुए थे। कोविड मरीजों के साथ अमानवीयता का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरा था। इसे लेकर देश के तमाम हिस्सों में विरोध के स्वर उठे थे। अब इसी कविता के जरिए अब ये विरोध किया जा रहा है, परंतु साहित्य अकादमी ने इसे साहित्य नक्सली बता दिया है। ये वही खेल फिर से शुरू हो गया है कि जब कोई सरकार की आलोचना करने आगे आए, उसे नक्सली, आतंकवादी, खालिस्तानी या पाकिस्तानी बता दिया जाए। क्या सरकार अपनी आलोचना नहीं झेल पाती? गौर से सुनिएगा इस कविता को। यह कविता आपकी रूह कंपा देगी। जय हिंद, जय भारत।